बस बस काजल, मैं अब ठीक हूँ। माँ जी अभी तो मैंने कहा ना काजल, मेरा पैर अब ठीक है। जी फर्क है? शुक्र है हरीश, पैर में ज्यादा मोच नहीं आई। 1 मिनट बेटा। दीदी मैं तो डर ही गया था कहीं आपको हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा। माँ। काजल बेटा, भूख लगी है, खाना मिलेगा? जी पापा जी अभी लाती हूँ। दूध तो भूल ही गई। ये दूध के गिलास के पास मरी हुई चींटियां कहां से आई? काजल बेटा। जी पापा जी ला रही हूँ। शायद शक्कर की वजह से आ गई होंगी। काजल, जाओ उनको खाना दे दो। उनकी चीखों की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब ठीक से हो जाएगा ना? मुझे डर लग रहा है।
हे भगवान, आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं ना? अरे मॉम, किचन काउंटर तो साफ कर देती। अरे काजल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाके अपने ससुर जी की देखभाल करो, खाना हम बना लेंगे। ओह! माँ जी, आपने इस दूध में जहर मिलाया है ना? काजल! हेलो संजना, नीति फाइनली घर छोड़ के जा रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। आफ्टर ऑल उसे इस घर के प्रॉब्लम से छुटकारा तो मिला। आई नो कार्तिक, एंड थैंक यू सो मच। तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये सब हो ही नहीं पाता। अच्छा कार्तिक, सुनो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। मुझे नीति की हेल्प करनी चाहिए। वो प्रेग्नेंट है और अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगी। नीति, नीति, आई एम सॉरी, मैं कल कुछ ज्यादा ही भूल गया। तुम्हारी गलती नहीं है कार्तिक। वैसे भी पति पत्नी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होते हैं। उनका रिश्ता बनता भी उनकी वजह से और बिगड़ता भी उन्हीं की वजह से। पर मैं आज भी वीनू को बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि वीनू भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, बस वो थोड़ा गुस्सा है। पर देखना, जिस दिन भी वीनू का गुस्सा शांत हो जाएगा ना, वो मुझे उस दिन घर वापस जरूर लेकर आएगा। नीति, क्या तुम अभी भी इस घर में वापस जाना चाहती हो? हाँ कार्तिक, ये मेरा घर है। मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पर तुम तो यहाँ। नीति, तुम इस घर में खुश थी? कार्तिक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं इस घर में बहुत खुश थी। वीनू जैसा अच्छा हस्बैंड और इस घर जैसा अच्छा ससुराल किसी लड़की को नहीं मिल सकता। एक और बात कार्तिक, आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। हम भले ही बहुत पुराने फ्रेंड्स हो, लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि मेरी शादी हो चुकी है
और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे और वीनू के बीच में कोई भी आए। मतलब संजना ने नीति और विनय के बारे में आज तक जो कुछ बताया वो सब झूठ था। क्या बकवास कर रही हो तुम होश में तो? माँ जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। आपने दूध में जहर मिलाया है? बस बहुत हो गया। Enough is enough। तुम दिन पर दिन अपनी हद से आगे बढ़ती जा रही हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। इसी में सबकी भलाई है। एक मिनट, अब मुझे समझ में आया। माँ जी, आपका अचानक गिरना, आपके पैर में मोच आ जाना, मुझे किचन में बर्फ लाने के लिए भेजना और दूध के ग्लास के आसपास वो मरी हुई चींटियां। उस वक्त मैं कुछ नहीं समझ पाई थी, पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ये जहर दूध में आपने ही मिलाया है। ये बात का पतंगड़ मत बनाओ काजल। दूध में कुछ नहीं है। तुम बेकार में मां पर इल्जाम लगा रही हो। अच्छा, आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं रौनक साहब कि इस दूध में कुछ भी नहीं मिला हुआ है? क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है ये सारा प्लान माँ जी ने बनाया था, ताकि पापा जी को मार सके, ताकि इनका बरसों पुराना राज सबके सामने ना आ सके। माँ जी, आखिर वो कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए आप इतनी मजबूर हो गई हैं कि अपने पति को मारना चाहती है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मां ने किया है? सबूत है रौनक साहब, किचन में वो मरी हुई चींटियां। चींटियां? सीरियसली काजल? कुछ मरी हुई चींटियों के बेसिस पर तुम मां पर ये घटिया इल्जाम लगा रही हो? हाँ, तो आप ही बताइए ना, किचन में वो मरी हुई चींटियां दूध के आसपास क्यों थी? बस माँ जी, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब आपको बताना ही होगा। आखिर वो कौन सा राज है जिसकी अहमियत पापा जी की जान से ज्यादा है? आज तक आपने अपने फायदे के लिए कितनी जिंदगियां बर्बाद की है। मुझे तो इतना तोड़ दिया था कि जिंदगी जीने से ही डर लगने लगा था, पर आज आप खुद किसी को मारना चाहती है? नहीं माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। मां पर तुम बेबुनियाद इल्जाम लगाती जा रही हो। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक मां के खिलाफ तुमने जो कुछ भी कहा मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए निकलो यहां से। गेट आउट, निकल जाओ यहां से। रौनक साहब बस। ना ही मैं यहां से कहीं जा रही हूं और ना ही माँ जी पर लगाए गए मेरे इल्जाम बेबुनियाद हैं। आपको सबूत चाहिए ना? मैं देती हूं आपको सबूत।
वाह काजल वाह, तुमने तो जहर वाला दूध पी लिया और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अभी तक तुम सीधी ही खड़ी हो। You're absolutely fine। अरे क्यों मेरी मां पर इल्जाम लगा रही हो तुम? मानता हूं कि तुम दोनों की सोच अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। ये मेरी मां है और मां भगवान का रूप होती है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। और तुम मेरी मां पर काजल, 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 चाची, मामा जी, डॉक्टर को फोन कीजिए, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि हम हॉस्पिटल आ रहे हैं। मुनमुन फोन लगाओ डॉक्टर को। काजल, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। काजल, काजल, तुम्हें कुछ नहीं होगा काजल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। किसी ने डॉक्टर को फोन किया? हाँ, मैंने डॉक्टर को फोन किया। लकीली वो घर के आसपास ही है, किसी पेशेंट को देखने आए और वो काजल को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर रहे हैं। 5 मिनट में आते ही होंगे। कुछ नहीं होगा काजल, कुछ नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा। काजल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जस्ट काम डाउन, काम डाउन। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। हिम्मत मत मारो, डॉक्टर आते ही होंगे। क्या हुआ मम्मा को? बेटा, मम्मा को कुछ नहीं हुआ, बस तबीयत खराब हो गई है, ठीक हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों के साथ, डोंट वरी। मुझसे वादा करिए, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती अपना साक्षी का, पापा जी का ख्याल रखेंगे। काजल, ये सब मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आ गया है। अगर काजल ठीक हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई साहब, बात अभी काजल की नहीं है। बात तो यह है कि रौनक को सारा सच पता चल गया। अब हमारा क्या होगा भगवान जाने। दीदी, आप वहां जाकर सब कुछ संभाल लेंगे ना? मतलब सब ठीक तो हो जाएगा ना? दीदी कहाँ जा रही हैं आप? जान की कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच ले। हाँ दीदी, कहीं ऐसा ना हो बात और बिगड़ जाए। अब बिगड़ने के लिए बचा ही क्या है विधि। तुम लोग इसीलिए डर रहे हो ना कि रौनक मुझसे क्या सवाल करेगा। अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि रौनक मुझसे क्या पूछेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।